नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर खास उल्लास है। खासतौर पर राजस्थान में तमाम बहनें उल्लासित हैं। बाजारों में खरीदारी के लिए इन बहनों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। राखियों से लेकर के गिफ्ट और नारियल की खरीदारी भी बढ़ गई है। भाई के घर पहुंचने की बहनों को जल्दबाजी है और ऐसे में ट्रेनों और रोडवेज में महिलाओं की रेलमपेल बढ़ गई है। राजस्थान सरकार ने इस बार भी बहनों को रोडवेज बस में 2 दिन की निःशुल्क यात्रा रक्षाबंधन के खास मौके पर तोहफे के तौर पर दी है। शुक्रवार आधी रात 12 बजे से महिलाएं राजस्थान सीमा में रोडवेज बस में निःशुल्क सफर कर सकेंगी। बहनें अपने भाइयों के लिए राखी, मिठाई और उपहार सामग्री की खरीदारी भी कर रही हैं, तो भाई भी बहनों के लिए साड़ियां, सूट, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू उपहारों की खरीदारी में लगे हुए हैं। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है और इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस दिन कई दुर्लभ और शुभ योग बन रहे हैं, जो न केवल राखी बांधने के लिए बल्कि खरीदारी के लिए, निवेश के लिए भी अत्यंत लाभकारी माने जा रहे हैं। हमारे साथ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार से अलग अलग जगहों से हमारे खास रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। साथ ही ज्योतिषाचार्यों से भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं बता दूं, हमारे साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, चंद्रशेखर, और साथ ही साथ राजधानी जयपुर से हमारे साथ हैं हितेंद्र शर्मा। सबसे पहले जयपुर का रुख कर लेते हैं। हितेंद्र, जयपुर में इस वक्त आप कहां खड़े हैं? किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है और खासतौर पर यात्रियों की संख्या क्या बढ़ गई है? जी हेमंत, मैं यहाँ जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह का यहाँ माहौल है, क्या दिखाई दे रहा है। आपको चारों तरफ जो है लोग ही लोग दिखाई देंगे जो ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी जो आने वाली जो ट्रेन है उसका यहाँ इंतज़ार हो रहा है और हज़ारों लोग जो है यहाँ रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है आने वाली ट्रेन का जो है इंतज़ार हो रहा है और किस तरह से जो है लोग यहाँ खड़े हैं और लगातार वेट कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरह से जो है, जो कल त्यौहार है, जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, भाई बहन के प्यार का जो त्यौहार है, उसके लिए जो है लोग जो है अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। आगे वीकेंड भी है, तो लंबी छुट्टियों का लोगों का प्लान है, कम से कम 2-3 दिन की छुट्टियों का तो है ही। तो इसके चलते जो है काफ़ी भीड़ जो है, ये कई गुना भीड़ जो है इस वीकेंड के चलते भी जो है ये बढ़ गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं और कुछ यहाँ बद इंतजामी भी जो है जयपुर रेलवे स्टेशन पर आप देख पा रहे होंगे अभी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से 2 ट्रेनों के बीच में जो है जो बीच का जो स्पेस है, एक छोटी सी बात बताइए कि रेलवे की तरफ से भी रक्षाबंधन को लेकर के कोई खास इंतजाम किए गए ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो, और कुछ यात्रियों से अगर आप बात कर पाएं तो मैं चाहता हूं कि अपने दर्शकों तक हम ये भी पहुंचाएं। जी बिल्कुल, मैं यात्रियों से भी बात करूंगा। यहाँ काफ़ी यात्री जो है खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं हमें, और रेलवे की तरफ से बहुत ज़्यादा कोई विशेष इंतज़ाम इस बार जो है रक्षाबंधन के लिए नहीं है। हालांकि जो हर बार की तरह जो कुछ ट्रेनें बढ़ाई जाती हैं, वो कुछ ट्रेनें ज़रूर बढ़ाई गई हैं। और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ जो है लोग खड़े हुए हैं। हाँ भैया, आपको कहाँ जाना है? खेड़ली। तो कितनी देर से आप वेट कर रहे हैं ट्रेन का? मैं अभी आया हूँ। अभी आए। आप बताएं, आप कहाँ जा रहे हैं? आगरा। कितनी देर से आप ट्रेन का वेट कर रहे हैं? हम भी अभी आए हैं। तो काफी लोग यहाँ आप देख सकते हैं कि रक्षाबंधन को लेकर के, राखी को लेकर के कितने उल्लासित हैं, कितनी खुशियां इनको, और क्या इंतजाम उसके लिए इन्होंने खास तौर पर सोच रखे हैं अपने भाई को जब राखी बांधेंगे? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ बहनें भी हैं जो रक्षाबंधन पर अपने घर जा रही हैं। तो आप बताएं, आप कहाँ जा रही हैं? मंडावर। तो आप अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रही हैं या अपने घर जा रही हैं? अपने घर जा रही हूँ। तो क्या कितना उल्लास है? आप राखी बंधवाएंगे, आप छोटे भाई हैं अपनी बहन के, तो क्या आपको उल्लास है? क्या मन में क्या लग रहा है कि क्या राखी पे क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, 2 रुपए दे के छोड़ देंगे। तो ये जो है बच्चों का भी जो है यहाँ उल्लास है कि वो अपने घर जा रहे हैं, छुट्टी है। आने वाले दिनों में जो है 2-3 दिन की जो छुट्टियां हैं, उसके अलावा भी काफ़ी लोग हैं यहाँ जो, हालांकि लोगों का जो है वो पूरा का पूरा ध्यान जो है रेलवे जो है ट्रैक पर है। हम समझ सकते हैं कि ट्रेन आने वाली है और
और साथ ही साथ हितेंद्र, ये भी बहुत ज़रूरी है कि देखिए लोग अपनी सुरक्षा को लेकर के भी ध्यान रखें। घर पहुंचने की जल्दबाजी तो है ये, लेकिन थोड़ा सा तसल्ली रखें, किसी तरह का कोई हादसा नहीं हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं सब, और सब यही चाहते हैं कि सबसे पहले उन्हें सीट मिल जाए, बैठ जाएँ, अपने गंतव्य तक पहुँच जाएँ। फिलहाल हमारे साथ कोटा से भी हमारे सहयोगी है, मैं एक एक करके जाऊँगा। कोटा पहले रुक कर लेता हूँ, तो ज़रा तस्वीरें दिखाइए और हमें बताइए कि कैसे इस वक्त वहाँ की स्थितियाँ हैं और कितना उत्साह मार्केट में रक्षाबंधन को लेकर के है। देखिए हेमंत, एजुकेशन सिटी कोटा में भी रक्षाबंधन के पर्व को लेकर के उत्साह, बाजारों में रौनक जो बाजारों में है वो स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। कोटा के स्टेशन बाजार से लेकर के गुमानपुरा और तलवंडी तमाम बाजारों में पूरी तरह से राखी को लेकर के जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं वो लगी हैं, और इसके साथ ही खरीदारी भी रक्षाबंधन के पर्व को लेकर के जारी है। मिठाई की शॉप से लेकर के मूल तौर पर यह त्योहार रक्षा सूत्र का है। तो फिलहाल ये तमाम बहनें जो है वो अपने लिए राखियां यहाँ पर खरीदती हुई आपको नजर आएंगी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, एक रिपोर्ट भी हमने दिखाई थी कि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे बदल रही है राखी। मूल तौर पर इस पर्व का क्रेज होता है बच्चों के अंदर, बच्चों को पसंद आने वाली फैंसी राखियां, डॉल से रिलेटेड, डोरेमोन से रिलेटेड, चाहे आइसक्रीम राखी की बात करें या फिर पिज्जा राखी की बात कर ले, या फिर बर्गर राखी की बात कर ले, यानी बाजार में सब कुछ वो मौजूद है जो कि बच्चों को पूरी तरह से अट्रैक्ट करे। और ये देख सकते हैं आप कि ये पूरी तरह से चॉइस कहा जा सकता है बच्चों के लिए, और फिलहाल इन्हीं राखियों की खरीदारी यहाँ पर जोरों से है। फिलहाल बात करूंगा मैं, भाई साहब, किस तरह की राखियों का क्रेज ज्यादा है और किस तरह की फैंसी राखियां बाजार में? एक तो अपने बच्चों की टेढ़ी लाइट वाली राखी है, और दूसरे फैंसी राखियों का स्टोन वालों का क्रेज अच्छी चल रही है, बढ़िया बढ़िया। तो अच्छी चल रही है, और बच्चों के लिए बहुत अलग अलग तरह की जो राखियां हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और भी लोगों से बात करेंगे जो राखी खरीदने के लिए आए हैं, उनसे बात करेंगे। और फिलहाल किस तरह की राखी खरीद रहे हैं? गुड़िया, अपने भाई के लिए राखी परचेज कर रहे हैं? हाँ, कैसी राखी भाई को बांधने वाले हैं? मेरे को राखी पसंद आएगी, मैं वो वाली राखी लूंगी मेरे भाई के लिए, और मुझे यहाँ की राखी बहुत अच्छी लगी। बेटा आप बताओ, कैसी राखी पसंद करने वाले हैं आप अपने खुद के लिए? अच्छी राखी। मैम, किस तरह की राखियां बाजार में इस बार अलग देखने को मिल रही हैं? बहुत बढ़िया दिख रही है। कितनी खरीद ली आपने? अभी तो आए हैं खरीदने। तो देखिए आए हैं, और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि खरीदारी भी दुकानों पर फिलहाल राखी की जारी है। जैसा कि मैंने बताया कि बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। में फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन फिलहाल हम सीधे लिए चलते हैं हमारे दर्शकों को जोधपुर, जहां पर सहयोगी चंद्रशेखर व्यास हमारा इंतजार कर रहे हैं। चंद्रशेखर, जरा तस्वीरें दिखाइए, बताइए कैसी रौनक जोधपुर में है। जी, बात करें तो जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसको लेकर भारी उत्साह है। सुबह हमने जो मार्केट के हालात दिखाए थे, और अब हम जो है रोडवेज बस स्टैंड पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि नागौर की एक गाड़ी आकर लगी, और यहाँ पर किस तरह से जो है सीट प्राप्त करने की जो जद्दोजहद है, जिस तरह से खींचातान चल रही है, बच्चों को जो है जो विंडो में से जो अंदर धकेला जा रहा है, वहीं जो है यात्री है वो किसी भी तरह अंदर बैठकर सीट रिजर्व करने की जद्दोजहद में लगे। आप देख सकते हैं महिलाओं को भी पुश आउट करके जो है व्यक्ति अंदर जाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। जो धक्का मुक्की है वो स्पष्ट तौर पर देखी जा रही है। और जोधपुर के ये हालात है जो रोडवेज के, हालांकि निःशुल्क सफर कल है, लेकिन सबको अपने घर जाने की जो है जल्दी है, राखी का त्योहार मनाने की जल्दी है। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर जो है कुछ बसें कम की गई, उसके भी जो कहीं ना कहीं ये परिणाम है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उतरना चाहता है वो उतर नहीं पा रहा, और जो चढ़ना जी बिल्कुल कुछ लोगों से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, बात करेंगे उनसे। आप राखी बांधने जा रहे हो क्या? हाँ जी। कहाँ से हो? जोधपुर से हो? हाँ, जोधपुर से जाइल जा रहे हो? हाँ। कैसी तैयारी है राखी को लेकर? बहुत अच्छी है। राखियाँ वहाँ के खरीद लिया सारे? खरीद ली। भीड़ बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा भीड़ है, सीट नहीं मिल रही है, बहुत गाड़ियाँ भीड़ ज्यादा चल रही है। बिल्कुल। आपने आज सफर इसलिए किया होगा कि कल फ्री है, तो बहुत ज्यादा फ्री है तो भी भीड़
ज्यादा रहेगी, तो इसलिए आ जाऊँ। तो आज भी बहुत ज्यादा भीड़ है। बिल्कुल भीड़ बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि सर क्या हालात है? हालात बहुत नाजुक है। प्रशासन को है ना और बसें बढ़ानी चाहिए, क्योंकि औरतों को बहुत दिक्कत आती है। सबसे फेस्टिवल है औरतों का, तो प्रशासन को पहले ध्यान रखे, बसों को और ज्यादा बढ़ोतरी देनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग फ्री के चक्कर में नहीं, लोग सुविधा चाहते हैं बस, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उमस का माहौल है, गर्मी भी है और बहुत परेशानी हो रही है अभी। और प्रशासन को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अभी तो 2 दिन और पड़े, अभी 9-10 तारीख को उसको नजरिए से ध्यान रखे और बसों का संचालन बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से जो है धक्का मुक्की जो है गाड़ी के अंदर चढ़ने की नजर आ रही है। हर कोई जो है गाड़ी के अंदर चढ़ना चाहता है। अब बात करने का भी समय नहीं, और लोगों को कैसे ही करके जो गाड़ी में जगह मिल जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न जो है यात्रियों के पास है। और कुछ और यात्री जो वहाँ बस स्टैंड पर आप देख सकते हो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। आप कहाँ से हो माता जी? मैं क्यों सर? क्यों सर? आप राखी बांधने जा रहे हो? नहीं, मैं तो दवाई लेने वास्ते आया। दवा लेने के लिए आए? भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ बहुत ज्यादा है, बैठने के लिए जगह नहीं है। तो आप इलाज के लिए आए थे, लेकिन अब वापस जाना मुश्किल हो गया। ट्रेन में भी टिकट नहीं है? नहीं, बस में ही जाना है आपको। अच्छा, बस में मिलता नहीं है टिकट तो। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो कुछ लोग यहाँ पर अपने काम से आए थे, वो भी जो है यहाँ पर फंस गए हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं, देखो ये जो यहाँ से पीछे से चढ़ने की कवायद यहाँ पर की जा रही है कि खिड़की में से जो अंदर जाने का जो है रास्ता बनाया जा रहा है। अंदर पहुंचे, बस वो सबसे बड़ा प्रश्न है कि अंदर पहुंच जाए, गाड़ी के अंदर बैठ जाए, ताकि रास्ता जो है मिल जाए इनको। और कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या हालत है सर? हालत बहुत खराब है। जोधपुर जयपुर एक्सप्रेस में गुच्चामन का टिकट लिया हुआ था, सीट बुक थी, उसके बावजूद लोग इतने बाहर खड़े थे, अंदर टिकट है उनको भी नहीं जाने दे रहे हैं। आरपीएफ वालों को बोला तो उन्होंने बहुत उनको हटाने का प्रयास किया, परंतु वो वहाँ अडिग थे, हिले ही नहीं वहाँ से। इस प्रकार बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन को त्योहार को मद्देनजर रखते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लेना चाहिए और निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आपके टिकट था लेकिन आपको जगह नहीं मिली। आप कहाँ से हो? मैं सर जोलेली गांव से हूँ, जोधपुर जिले में हूँ। मेरे को यहाँ से जाना है पालड़ी राणा अशोक के पास में। मैं 3 घंटे से यहाँ बस का वेट कर रहा हूँ। न तो टिकट खिड़की वाले कोई उचित जवाब दे रहे हैं, ना ही कोई टिकट की व्यवस्था कर रहे हैं। मेरा बच्चा परेशान हो रहा है, लेडीज परेशान हो रही है, मैं ही नहीं बहुत से लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले गाड़ियां कम है, उस पर जो है कोर्ट की खास अगर कहें तो अव्यवस्थाएं भी है। जो यात्री है वो लगातार परेशान हो रहे हैं। एक और गाड़ी आप वहाँ देख सकते हो, यही कमोबेश हालात यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो भीड़ है, वो भीड़ गाड़ी के अंदर घुसने के लिए जो है जद्दोजहद करती नजर आ रही है। कोई भी व्यक्ति जो है गाड़ी के अंदर पहुंचना चाहता है, भले ही वो किन हालातों में सफर करेगा। भारी भीड़ है त्योहार को देखते हुए, क्योंकि चाहे वो रेलवे स्टेशन पर देख लीजिए या फिर बस स्टैंड पर देख लीजिए, लोगों को अपने घर तक पहुंचने के लिए, अपने भाइयों के पास, बहनों को पहुंचने के लिए तमाम जगहों पर इस वक्त भीड़ है। और राजस्थान में अक्सर चूंकि बसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो कुछ लोगों की शिकायत भी है कि बसों की संख्या बढ़ाई जाए। हम देख पा रहे हैं हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर नीतिशा मल्होत्रा, ज्योतिषाचार्य। बहुत स्वागत है नीतिशा जी। और हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि इस संस्कृति में हमारी में रक्षाबंधन का महत्व क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है? जी, सभी को राधे राधे और न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी, रक्षाबंधन मिठास का त्योहार है और इसका जो शुभता है वो इस साल और भी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि 16 साल के बाद अभिजीत नक्षत्र के साथ हमें सर्वार्थ सिद्ध योग और गज लक्ष्मी योग, जो कि शुक्र और गुरु के एक साथ होने से बनता है, वो मिल रहा है। तो ये साल इतना स्पेशल हो जाता है। और रक्षाबंधन के ही दिन बुध ग्रह भी वक्री होते हुए मार्गी होने जा रहा है, इसलिए और भी ज्यादा इसकी शुभता बढ़ रही है। और इसके लाभ की अगर हम बात करें तो रिश्तों में मिठास लाता है, हर तरह की कड़वाहट को हमारे जीवन से निकालता है ये त्योहार। और जो बहन भाई का प्यार का प्रतीक होने के साथ साथ एक रक्षा का बंधन है, वो हमारे जीवन से शत्रुओं के नाश को दिखाता है, साथ ही साथ हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ाता है। और अगर हम मुहूर्त की बात करते हैं तो इस साल का रक्षाबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि भद्रा पूरा ही दिन नहीं है, क्योंकि 8 तारीख को रात्रि में ही 1:26 पर भद्रा समाप्त हो रही है। और 9 अगस्त को जिस दिन हम रक्षाबंधन मना रहे हैं, पूरा ही दिन भद्रा काल नहीं है, इसलिए हम पूरा ही दिन रक्षाबंधन मना सकते हैं। लेकिन जो शुभ समय रहेगा वो 1:24 तक दोपहर तक रहने वाला है। और इसमें राहु काल का बहुत महत्व है, इसलिए राहु काल के समय जो रक्षा का सूत्र है वो नहीं बांधा जाना चाहिए। इसका कृपया ध्यान रखा जाना चाहिए कि 9 बजे से लेके राहु काल प्रारंभ हो रहा है और 10:30 बजे तक रहेगा।
इस समय रक्षा का सूत्र ना बांधा जाए। 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक कोई भी बहनें अपने भाइयों को राखी नहीं बांधे, बाकी पूरे दिन बांध सकती हैं। जी जी, ये इस बात का बेहद ध्यान रखा जाए और पूरा ही दिन शुभ है। और इसमें जो अभिजीत नक्षत्र है वो और भी शुभ हो जाता है, जो 12 बज के आरंभ हो रहा है और 12:54 तक रहने वाला है। अभिजीत नक्षत्र में किया जाने वाला हर कार्य सर्वथा पूर्ण होता है, शुभ माना जाता है। इसलिए 12 बजे से लेके 12:54 तक का जो समय है वो और भी ज्यादा विशेष हो जाता है। जी नितिशा जी, एक और अहम सवाल जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं वो ये है कि आखिरकार क्या विधि होनी चाहिए रक्षा सूत्र बांधने की? क्या उसका भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है कि किस विधि से अपने भाई को, अपनी बहनें रक्षा सूत्र बांधें? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, विधि का विशेष महत्व है, जैसे मुहूर्त का विशेष महत्व है। तो हम जब भी अपने भाई की रक्षा सूत्र के लिए, जो पूजन के लिए जो थाली तैयार करते हैं, वो थाली पहले तो गंगा जल से साफ होनी चाहिए। गंगा जल की छींटे जरूर डालिए, उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह रोली से जरूर बनाइए। भाई के लिए जो हम तिलक तैयार करते हैं उसमें केसर युक्त रोली होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि केसर हमारे जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को निकालकर सकारात्मक चीजों को बढ़ाता है। और साथ ही साथ बहनें जब भी भाई को तिलक लगाएं वो ऊर्ध्वामुख हो, नीचे मुख नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अक्षत जो पूरा चावल है, जो आधा ना हो, टूटा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और भाई का सिर और बहन का सिर दोनों ढके होने चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरा, सूर्य उदय पूर्व और उत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से होता है, ईशान कोण से। यही वो दिशा है जब भाई और बहन दोनों अगर मुख इस तरफ करते हैं तो हमारे जीवन में प्रगति आती है। तो भाई बहन इस बात का ध्यान रखें कि आपका मुख पूरब और उत्तर मुखी होना चाहिए। तब आप अगर रक्षा का सूत्र बांधते हैं तो वो सर्वदा फलदायी हो जाता है और अटूट प्रेम के साथ ये रिश्तों को निभाने में पूरा जीवन हमारी जो शुभता है उसको बढ़ाता है। फिर रक्षा सूत्र बांधते समय रेशमी धागे का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, जो लाल, हरा, पीले रंग, गुलाबी रंगों से परिपूर्ण होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपने भाई का मुंह मीठा जरूर कराएं। और इस साल नजर उतारने के लिए अपने रिश्ते को अपने भाई के ऊपर से एक नारियल 7 बार घुमा के एंटी क्लॉकवाइज इसे जल प्रवाह करना तो बिल्कुल ना भूलें। जी नितिशा जी, आपने बातें बहुत अच्छी बताई हैं, लेकिन क्या भाइयों के लिए भी ज्योतिष में किसी तरह की वो है कि क्या जो उपहार अपनी बहनों को दें तो वो क्या दें, उसमें क्या खास ध्यान रखें? और राखी बांधते समय क्या बिठा करके राखी बांधनी चाहिए या फिर खड़े खड़े राखी बांधें? इस पर भी थोड़ा मैं चाहता हूँ प्रकाश डालिए आप। नितिशा जी, तो नितिशा जी को आवाज़ नहीं आ रही, कोशिश करेंगे कि उन तक वापस पहुंच पाए। लेकिन फिलहाल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ हैं। हिमांशु का एक बार फिर से कोटा रुक कर लेंगे जहां पर मौजूद है हिमांशु, जरा तस्वीरें दिखाई। आप बता रहे थे कि कैसे इस बार बाजार में नई नई राखियां हैं। बाजार में जो व्यापारी हैं वो कितने उत्साहित हैं रक्षाबंधन को लेकर के? हिमांशु, देखिए हेमंत, एक तस्वीर भी दिखाऊंगा मैं। फिलहाल ये जाम की तस्वीर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। लगभग फिलहाल कोटा के गुमानपुरा इलाके से लेकर के कोटरी इलाका, ये स्टेशन बाजार को जाने वाली सड़क है, खेरली फाटक इलाका, यानी कि कई जगह पर इस तरह के जाम के हालात हैं। क्योंकि बड़ी तादाद में लोग बाजारों में खरीदारी के लिए निकले हुए हैं और ये तस्वीर अमूमन कोटा के अंदर देखने को नहीं मिलती। जाम जैसे हालात कोटा के अंदर देखने को नहीं मिलते। और ऐसे में फिलहाल अगर इस तरह के हालात हैं तो फिर कहा जा सकता है कि लोग जमकर के वास्तविकता में खरीदारी के लिए निकले हुए हैं और जमकर के खरीदारी कर भी रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कितनी अलग अलग वैरायटी इस बार बाजार में अवेलेबल्स हैं? कुछ डिफरेंट है तो वो दिखाएं प्लीज। कुछ डिफरेंट में आप देखिए, जैसे आपकी बार भगवान के लिए अलग से छोटी वाली राखियां लेके आई है। आप वो निकालिए एक बार। ये देखिए, ये देखिए आप, ये जैसे छोटे लड्डू गोपाल या गणेश जी वगैरह को आपको अगर पानी है तो उनके लिए इसमें भी अलग अलग पैटर्न लेके आए हैं। बच्चों के लिए बहुत कुछ है, बच्चों के लिए काफी कुछ है। मतलब तो बच्चों के लिए काफी कुछ बाजार में है। आप हमारे साथ बने रहिए। हिमांशु, में फिर से आपका रुख करूंगा। हमारे साथ और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, पंडित धीरज भारद्वाज,
ज्योतिषाचार्य आप भी, और धीरज जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। निमिषा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, नीतिशा जी, और नीतिशा जी का संपर्क बीच में टूट गया था। मेरा सवाल था नीतिशा जी कि क्या इस बात का भी उल्लेख है कि भाई अपनी बहन को उपहार क्या दें, कैसे दें, और बैठा कर के राखी बांधें या फिर खड़े खड़े, इस तरह का भी कुछ आप बताइए। आवाज नहीं आ पा रही है आपकी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। रक्षा सूत्र को बांधते हैं, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। हाँ जी, जब हम रक्षा सूत्र को बांधते हैं दोनों ही बैठे होने चाहिए, दोनों ही भाई बहनों दोनों का ही मुख उत्तर पूर्व की तरफ होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें, और दोनों का ही सिर ढका होना चाहिए। और जैसे कि आपने तोहफे की बात की है, तो ये साल बहुत ही शुभ है, गज लक्ष्मी योग की स्थापना हुई है, तो मैं कहूंगी अपनी बहनों को इस साल वस्त्र जरूर दें। आप जो भी उनके लिए दक्षिणा दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, या जो भी चीजें दे रहे हैं, मेटल्स भी अगर दे रहे हैं, तो उसके साथ वस्त्र जरूर दें। चाहे आप कुछ भी दें, मतलब आप कह रहे हैं कि आईफोन भी दें तो साथ में वस्त्र जरूर दें बहन को, जी, तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे। हाँ जी, और उसके साथ अगर हरे रंग का कोई चीज जोड़ दे, जैसे हरे रंग में पन्ना आता है, ग्रीन एवेंचुरीन आता है, हरे रंग के वस्त्र हो जाते हैं, तो और भी शुभता बढ़ जाती है, क्योंकि बुध ग्रह वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं, जिससे बिजनेस में और जॉब में जो परेशानियां लोगों को इस समय चल रही हैं, वो भी दूर होने वाली है। जी बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। धीरज जी हमारे साथ हैं। धीरज जी, आप सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी आपको रक्षाबंधन के पर्व की। दो दिन का रक्षाबंधन को लेकर के कई तरह की बातें हो रही है, ये क्या है, जरा इसको समझाइए। और एक ही दिन क्या या फिर दोनों दिन रक्षाबंधन हम मना सकते हैं? देखिए, कहा है कि पूर्णिमा जो होती है, श्रावण की पूर्णिमा, उसको श्रावणी कहते हैं, और श्रावणी के दिन ही रक्षाबंधन होता है, तो मूल रूप से ये 9 तारीख को ही मनाया जा रहा है। जी, और अब की बार बड़ी खुशी की बात है कि संपूर्ण दिन में भद्रा नहीं है। ये अच्छी बात है जी। तो भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी, तथा श्रावणी मतलब रक्षाबंधन, श्रावण की पूर्णिमा, और फाल्गुनी अर्थात फाल्गुन की पूर्णिमा होली का दहन, और राखी भद्रा रहित होनी चाहिए, भद्रा इसमें त्याज्य बताइए। इसलिए बड़ी खुशी का दिन है आज, मतलब इस 9 तारीख के दिन, राखी के दिन जो अपना रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा, संपूर्ण दिन भद्रा नहीं रहेगी। लेकिन हमारी लोक परंपराओं के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे पहले श्रवण जिमाने का काम हम इस दिन करते हैं। तो प्रातःकाल 7:37 से 9:16 तक शुभ का चौगड़िया है। हमारे पुराने जो रीति रिवाज है, प्राचीन रीति रिवाजों के हिसाब से घर के बाहर श्रवण का भोग लगाया जाता है, जिमाया जाता है उनको। तो सर्वप्रथम 7:37 से 9:16 के मध्य में शुभ के चौगड़ी में उनको जिमाकर और फिर ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। जी धीरज जी, ये मतलब ये क्लियर साफ कर दिया आपने कि एक ही दिन रक्षाबंधन का त्योहार है, इसमें किसी कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। जी, किसी प्रकार की कोई भ्रांति का कार्य नहीं है। जो पूर्णिमा है वो 9 तारीख को है, और उसी दिन सारा त्योहार मनाया जाएगा। तो अब इस दिन क्या खास ध्यान रखने की जरूरत है हमारे दर्शकों को, जो नहीं करना चाहिए रक्षाबंधन के दिन, वो बताइए जी। इस दिन प्रेम का त्योहार है, ये बहन भाई का त्योहार है। इस दिन बड़े प्रेम से बहन अपने भाई को राखी बांधे, उनको बढ़िया मिठाई खिलाएं। सर्वप्रथम श्रवण जिमाने का काम है वो हम प्रारंभ करते हैं, उससे हम हमारे राखी का त्योहार जो रक्षाबंधन का त्योहार उसको मनाते हैं जी। ऐसा कोई कार्य नहीं होता विशेष को इसको इस दिन नहीं करना चाहिए। बड़े आनंद का त्योहार है, भव्य और दिव्य त्योहार है, इसका संपूर्ण दिन आनंद लेना चाहिए। तो सभी को आनंदित रहना है, अपनी बहनों को खुश रखना, यही सबसे। और हमारे राजस्थान में कहावत है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि अपने मन को साफ रखें, शुद्ध रखें, और अपनी बहनों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी बातें बताई हैं। तो दर्शकों के लिए भी काफ़ी अच्छी जानने की, समझने की ज़रूरत है कि अपनी बहनों के साथ ये पावन और पवित्र दिन है जिसको आप खुशी खुशी मनाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को न्यूज़ 18 राजस्थान परिवार की तरफ से। नमस्कार।